अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दीदी खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग ये मज़मून देखने वाले हैं। अगर देखा जाए तो तीन चीज़ों में झगड़ा ज़न, ज़र और ज़मीन की वजह से होता है, और ये कि ये तीनों जड़ ज़र के सर जाता है। ना ज़मीन को हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें तो हैं, बेजान हैं। असल ज़िम्मेदार फसाद के वो इंसान हैं जो लालची, अय्यार और मक्कार और धोखेबाज हैं। इन चीज़ों को हर तरीके से हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो जायज़ तरीका हो या नाजायज़ तरीका हो। इसी तरह ज़न भी फसाद की जड़ है। दरअसल हकीकत तो यह है कि कायनात का सुकून और उसकी रंगीनी इसी ज़न के बायस है। ज़न जो माँ है, जो बेटी है, ज़न जो बहन है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वजूद ज़न से है कायनात में रंग। कुदरत जब किसी को नवाजना चाहती है तो उस शय के तक़द्दुस और बुज़ुर्गी का हमें इकरार करना पड़ता है। जैसे कुदरत ने दुनिया की रंगीनी, फ़रत और सुकून के लिए औरत को वजूद में लाकर लाजिम करार दिया। वो बेटी की भूली से ज़्यादा मासूम मुस्कान या फिर ज़िंदगी के सहरा में खजूर के दरख्त के साए से ज़्यादा ठंडक और आरामदेह माँ का आंचल है। कुदरत ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो अपनी मिसाल आप है। हर शय की एक इनफरादियत है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो इंसान के हुस्न से ज़्यादा उस हसीन कायनात में और क्या चीज़ हो सकती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वजूद ज़न से है कायनात में रंग। अब आगे देखिए, हर माँ जज्बा शफ़क़त और ममता की मीठे पानी की तरह ऐसी झील है जो कभी खुश्क नहीं होती और वो अपनी तबई उम्र तक इंसान को सैराब करती रहती है। दुनिया में माँ रब कायनात का अजीम एहसान और उसकी अजीम नेमत है। बाहया, बा किरदार और इताअत गुजार बेटी आँखों की ठंडक है। बहन जज्बा ईसार का पैकर है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो प्यारे बच्चों, ये मज़मून के कुछ निकात हमने आपके सामने पेश किए हैं। आप एक अच्छा मज़मून लिखने के लिए इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं जमात में नज़म नंबर 8 में यह अल्लामा इकबाल का शेर का मिसरा वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग वो शायरा के तारुफ में पेश किया गया था। इसी के उन्वान को, इसी मिसरे को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटा सा मज़मून आपके सामने पेश किया। आप उसमें मज़ीद